Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। तो देखेंगे इस वक्त आपकी पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ठीक है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो। जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ये ध्यान रहे कि ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड लेट्स सी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं कि करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में। लेट्स सी, वेट, ओके। सबसे पहले हमें मिला है 3 ऑफ सोर्ड्स। द सन, एस ऑफ wands, द मून, नाइट ऑफ swords। बॉटम द डेक से है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। We are the world. Comparison. Moment to moment. Breakthrough. Consciousness. बॉटम द डेक से है सक्सेस। सो गाइज, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। जो मुझे साइन यहाँ पर दिखाई देते हैं वो साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड पाइसेस, मीन राशि, ठीक है। तो ये साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और यहाँ पर मुझे क्लियरली, अगर मैं उनके आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली बताती है कि आई फील कि इन्होंने आपको धोखा तो दिया है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में हो। वेट, आई थिंक ये फोकस, ऑलराइट, अब ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, या फिर ये कि इन्होंने जो है आपको चीट किया, चाहे बेशक ये अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या ना हो, लेकिन ये रिलेशनशिप आप दोनों का के बीच में जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, दरार पड़ी, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाल फिलहाल हो सकता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने आपको चीट तो किया है, इन्होंने आपको धोखा तो दिया है, लेकिन हाल ही में मैं ऐसा देख रही हूँ इसी के साथ कि इन्होंने आपको धोखा तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी जो कि मुझे क्लियरली ये बताती है कि ऐसा कुछ ज़रूर इनकी लाइफ में हो रहा है जिसके बाद इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि लोग तो दुनिया में बहुत है लेकिन आपके जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो वी आर द वर्ल्ड एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये कुछ ऐसा ही जो है एनर्जी मिलके ऐसी एनर्जी बना रहे हैं कि ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन जो है बहुत अलग अलग लोगों से डील कर रहे हैं या बहुत अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस किया है, और ये इन सब लोगों ने इनको तकलीफ़ पहुंचाई, इनको धोखा दिया, एंड उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, लोग तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन कोई एक जो ऐसा हो जो हमारे लिए अच्छा सोचता हो, जो हमसे प्यार करता हो, सिर्फ हमारे लिए हो, या हम हमारी केयर करे, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और ऐसा होता भी है कि हमें जो प्यार करे वो भी जो है बिना किसी उसके, कुछ लोग मतलब रखते हैं ना, कुछ लोगों का जो है मतलब का रिश्ता होता है, कुछ लोग जो है कुछ चीज़ों के लिए रिश्ता बनाते हैं, ड्रामा करते हैं प्यार का। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन के साइड से कुछ ऐसा है कि उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली कि ये इतने जो लोग हैं ना इस दुनिया में, मतलबी लोग, उनमें से कोई एक ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है जो कि सच में हमें प्यार करे, और वो इनको मिला भी आपके रूप में, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आप ही का दिल दुखाया। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा रिग्रेट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सन कार्ड भी है और यहाँ पर जो है कंपैरिजन का भी कार्ड है। कंपैरिजन सी यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि जितने भी लोगों से इन्होंने डील किया है ना, आपके पर्सन कंपेयर करते हैं आपको और उन लोगों में, एंड इनको हमेशा एक ही क्लियरिटी मिलती है, आपको लेकर के हमेशा पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं, आपको लेकर के हमेशा अच्छा ही इनको मिलता है कि आप उनसे बेटर हो, आप उन लोगों से बेटर हो, आपके जैसे ही नहीं है कोई भी। इतना इतना देख लिया लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल ये खुद एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहे हैं। इन्होंने आपका तो दिल दुखाया लेकिन ये खुद ही एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहे हैं। इनका खुद का ये दिल दुख रहा है क्योंकि इन्होंने लोगों से डील करके देख लिया लेकिन कहीं भी इनको वो सच्चा प्यार नहीं मिला, लॉयल्टी नहीं मिली, और जो आपके साथ इस रिश्ते में मिला ना वो इनको वहाँ पर नहीं मिला। और इनको क्लियरली ऐसा मुझे दिखाई देता है जैसे कि ये ना जब थर्ड पर्सन से या किसी और लोगों से, किन्हीं और लोगों से जब ये बात करते हैं तो ये कंपैरिजन में अपने आप चले जाते हैं। एक तरफ ये आपको देखने लगते हैं, एक तरफ उसको देखने लगते हैं, एंड ये ना कंपेयर करने लगते हैं। ऐसा नज़र आता है इस कंपैरिजन से जैसे कि इनको आप ही चाहिए या आपके जैसा पर्सन चाहिए, लेकिन ये दूसरों में उसको ढूंढ रहे हैं कि भाई आपसे आपसे बेटर या आपके जैसा मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि ये पसंद तो आपको करते हैं लेकिन इनका इशू कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पर इनका कोई ईगो भी हो सकता है, यहाँ पर इनकी किसी तरह की कोई अकड़ हो सकती है कि भाई मुझे जो है लाइक कुछ प्रूफ करने की कोशिश कर रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मेरी लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, कुछ अपनी अकड़ को या अपनी ईगो को प्रूफ करना है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि ये जो है ना आपके जैसा पर्सन, अब आप इसको डायरेक्टली बोल लो चाहे इनडायरेक्टली बोल लो, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपको दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड हमेशा इनको हार ही मिलती है और हमेशा इनको यही फील होता है कि नहीं उसके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है निकल के। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, और उनको अट्रैक्शन होती है आपके लिए। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है। एस ऑफ वॉन्ड है, तो एसिस के कार्ड हमेशा न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ नया शुरू तो करना चाहते हैं, और मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपकी तरफ भी कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपसे भी बातें करना चाहते हैं, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यहाँ पर क्लियरली चीज़ बताता है कि थोड़े से स्लो है अपने एक्शन में। इस बारी ना ये कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको शायद ऐसा लगता है कि हमेशा मैं जल्दबाजी करके गलत फैसले ले लेता हूँ, गलत डिसीजंस ले लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि, और देखो यहाँ पर सन है और इधर मून है और उसके बीच में एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो ये भी एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन को बहुत बड़ी कोई गलत फहमी थी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी गलत फहमी का हो जाना। ये गलत फहमी किसी भी तरीके की भी हो सकती है। अभी जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ वो ऐसी कि इनको एक गलत फहमी थी कि इनको तो कोई भी मिल जाएगा, और ये आप इनके साथ मे बी इंटेंस कनेक्शन फील करते थे, लेकिन ये नहीं करते थे आपके साथ इंटेंस कनेक्शन फील। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको एक बहुत बड़ी अपने आप को लेकर के गलत फहमी थी कि मुझे तो जो है कोई भी पर्सन मिल जाएगा या आपसे बेटर मिल जाएगा, ठीक है। इनको ये गलतफहमी थी कि आपसे बेटर पर्सन मिल जाएगा। लेकिन इनको जब इन्होंने लोगों से डील किया है ना, जब इन्होंने लोगों को देखा है, जब इन्होंने लोगों से डील किया है, देन इनको एक क्लियरिटी मिली है। ये अंधेरा, ये गलतफहमी इनकी दूर हुई है द सन एनर्जी से। वो उजाला आना, वो रात का जाना और वो दिन का आना, तो सन एंड मून दोनों है ना, तो वो क्लियरिटी इनको मिली है, जिसके बाद ये न्यू बिगिनिंग की कहानी शुरू हुई है। मतलब कि एक न्यू चैप्टर जैसा ये दिखाई देता है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड, कि एक न्यू चैप्टर होता है ना, एक न्यू चैप्टर शुरू होता है। ये वैसी कुछ एनर्जी है, न्यू चैप्टर वाली एनर्जी, कि आपके पर्सन की गलत फहमी दूर हुई जब उन्होंने लोगों से डील किया, और इनडायरेक्टली वो उसमें कंपेयर भी करते थे, और हमेशा इनका दिल दुखा, हमेशा इनका हार्ट ब्रेक हुआ। एंड देन नाउ अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनका यही है कि अब इन सब से हट के जो छूट गया है उसी में एक नई शुरुआत की जाए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी। डेफिनेटली कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस आपके पर्सन ने ज़रूर से किया है जिसके बाद ये ब्रेक थ्रू आया है। ये ब्रेक थ्रू यही है कि एक गलत फहमी का दूर होना, कुछ ऐसा हो जाना लाइफ में जिसके बाद में इनकी गलत फहमी दूर हो गई। भाई इनको बहुत बड़ी गलत फहमी थी, ये अपने आप को सब कुछ समझते थे और इनको ऐसा लगता था कि इनको तो आपसे बेटर क्या, बहुत ही बेहतर कोई मिल जाएगा। ये इनकी एक गलत फहमी थी जो कि यहाँ पर दूर हुई है, एंड ये इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ है, जो कि इस कनेक्शन में चेंजेस लेके आएगा। क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पर है कॉन्शियसनेस। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसकी वजह से कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ गए हैं। वो जो हवाई बातें होती हैं ना, हवाई बातें हो गई, हवा में उड़ना हो गया, वो सारी चीज़ों में थोड़ा सा ठहराव आ गया। सोच विचार ये करने लग गए चीज़ों के ऊपर। जो जल्दबाजी दिखाते ना, नाइट ऑफ सोट्स है ना, यहाँ पर जल्दबाजी जो दिखाते ना फैसले लेने में, उनमें थोड़ा सा ठहराव आ गया। आप सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि जब ये प्रेजेंट में रहे हैं, जब इन्होंने सोचा है प्रेजेंट के बारे में कि अभी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, इन्होंने ये भी रियलाइज़ किया है कि मैं कैसे जल्दबाजी करता हूँ, मैं क्या क्या गलतियाँ करता हूँ या करती हूँ। तो गलतियाँ भी रियलाइज़ इनको हो रही हैं। तो हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी एक अपने आप को लेकर के एक भ्रम में थे ये, वो इनका भ्रम यहाँ पर दूर हो रहा है। और शायद वो भ्रम इनका बहुत बड़ा था, उसकी वजह से इनको काफ़ी घमंड भी था, और ये शायद इस रिश्ते की वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। एंड इनको ऐसा लग रहा था कि इनको तो कोई भी पर्सन मिल जाएगा या इससे बेटर रिलेशनशिप मिल जाएगा, बट नाउ ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया। और इनको ये सारी चीज़ आई थिंक हुई भी इसीलिए ताकि इनको ये लेसन मिल सके, ताकि इनको ये समझ आ सके, ये चीज़ समझ में आए कि भाई देखो, तुम बेहतर की तलाश में सब कुछ खो दोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें हैं उनको देखो, उनकी वैल्यू करो, उनकी कदर करो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने वैल्यू नहीं की, इन्होंने कदर नहीं की। जिस तरीके की एनर्जी आ रही है ना, वो मुझे बताते कि वैल्यू ही नहीं करते थे रिश्ते की, वैल्यू ही नहीं करते थे आपके प्यार की। आप उनके लिए चाहे कितना ही कुछ कर लो, लेकिन उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बट अभी फ़र्क पड़ रहा है उनको, ये मुझे दिखाई देता। अब वो जो है इस कनेक्शन में ये एनर्जी को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फिर से वही पहले जैसा, आप जैसे उनको प्यार करते थे वही प्यार उनको फिर से मिले। 9 ऑफ कप्स है, एक अधूरापन भी उनको फील हो रहा है, लेकिन उनकी आस है, उनकी उम्मीद है कि आपका प्यार उनको मिल जाएगा। तो इनको जो है सक्सेस, यहाँ पर रीबर्थ अगैन, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी वो सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, जैसे कि वो फिर से जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, फिर से वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उनको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि आपसे बेटर पर्सन नहीं मिलेगा।
पहली चीज़ तो ये कि आप एक वैसे पर्सन थे जैसा पर्सन इनको चाहिए था, लेकिन इनके ईगो ने उनको वो चीज़ देखने नहीं दी, इनकी ईगो ने उस चीज़ को फील नहीं करने दिया। बट अब इनको कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि आप ही उनके लिए एकदम परफेक्ट हो। ओके, सो ये एनर्जी है। यहाँ से मैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए देखूंगी। लेट्स सी। सबसे पहला मैसेज है, हो सकता है कि आप जो है इस तरीके से होता था कि आप इनके दिल की बात को जान जाते थे कि भाई ये क्या कहने वाले हैं या ये क्या कहना चाहते हैं। ऐसा होता था शायद रिलेशनशिप में हमेशा कि आप उनके दिल की बात को पहले ही जान जाते थे, या वो जो बोलने वाले हैं आप उसको पहले बोल दिया करते थे। आई थिंक आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। एंड ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा ऐसे रह सकता है कि लाइक इसको कैसे पता कि मैं ये बोलने वाला था, या फिर ऐसा होता होगा कि आप बोल देते और फिर वो बोलते होंगे कि ये यही मैं बोलने वाला था, ऐसे ही मैं कहने वाला था। ऐसी चीज़ें बहुत हुई होंगी। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आज भी ना आपके पर्सन इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं कि उसको कैसे मेरे बारे में पहले ही पता चल जाता था, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, उसको कैसे पता चल जाता था। ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये चीज़ें भी उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। और आई थिंक ये चीज़ें इसलिए उनके दिमाग में घूम रही है ताकि वो इस रिश्ते को पहचान पाए कि रिश्ता जो है वो अलग है। वो जो समझ रहे हैं, जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं, रिश्ता वैसा नहीं है। यू नो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि कभी इस चीज़ को बोलते नहीं है, कभी एक्सप्रेस नहीं करते अपनी ईगो के चलते, अपने घमंड के चलते, लेकिन जब भी वो आपके साथ होते हैं ना, तो उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी पराये इंसान से, किसी अजनबी से मिल रहे हैं। अलग तो है ही, जानते हैं, लेकिन फिर भी दो अलग सोल्स है ना। लेकिन उनको कभी ये चीज़ फील नहीं हुई कि आप अलग हो। हमेशा उनको ना एक अपनापन सा आपके साथ महसूस हुआ है। हमेशा बहुत कंफर्टेबल अपनापन ये चीज़ रहा है। उसके बावजूद उन्होंने ये गलतियाँ की, बट अब उन सब चीज़ों को जब ये डीपली सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्शियसनेस का भी कार्ड है ना, अब जब उन सब चीज़ों को डीपली सोचते हैं तो इनको समझ में आता है कि यार उस कुछ तो खास था उसके साथ जो कि मैंने कभी किसी और के साथ फील ही नहीं किया। तो ये कनेक्शन आपका स्पेशल है, नो डाउट। इस कनेक्शन में आपका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली टच है, इसमें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी है या कुछ भी है, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। लेकिन इस कनेक्शन में वो चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से वो फील कर पाते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी दिक्कत क्या है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सोचते हैं और फिर अगले टाइम जब समझ नहीं आता क्यों है, क्या है, किस लिए, तो फिर वो सोचना छोड़ देते हैं। तो ये है सारी चीज़ें इनके साथ। आप हमेशा ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हो जिससे कि आपके पर्सन को बहुत स्पेशल फील होता है आपके लिए। डेफिनेटली आप कुछ ऐसा हमेशा रिलेशनशिप में करते रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आजकल इनके साथ हो रहा है कि ये कुछ पुरानी चीज़ों को जो कि आपने इनके लिए की, जिस टाइम आपने इनको बहुत स्पेशल फील करवाया था, उन चीज़ों को सोच करके जैसे ये इमोशनल भी होते हैं और इनके फेस पे एक अलग से स्माइल भी आती है। वो बिल्कुल ये वो वाला इमोशन है कि आंखों में आंसू और फेस पे स्माइल, वो खुशी के आंसू बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि बहुत मिक्स एनर्जी में जो हमारे रिएक्शन निकल के आता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो चीज़ें, वो मोमेंट्स इनको याद आते हैं जब आपने इनके लिए कुछ स्पेशल किया और हमेशा आपने इनको कुछ स्पेशल फील करवाया। तो वो सारी चीज़ें भी इनको हाल फिलहाल याद आ रही हैं। मैं एक बॉटम ऑफ द डेक से देखूंगी, बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए क्या है। ओके,
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, ये जो कार्ड्स है ना गाइस, इनके इमोशंस से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इन ये जो कार्ड्स है ना थोड़े इंटेंस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप ले सकते हैं, आप इनको रीड करोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आप एक बार तो इसमें जब आप इसको देखोगे ना तो आप खो जाओगे ऐसी कुछ एनर्जी है इन कार्ड्स की, बहुत अलग सी। हाँ, तो यहाँ पर आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक से मैसेज है वो कुछ ऐसा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके बिना खुश नहीं रहे हैं। वो अपनी ज़िद में रहे, वो अपनी अकड़ में रहे, वो अपने ईगो में रहे। उन्होंने जो है अपना उसका वो किया कि अपनी ईगो को ज़्यादा तवज्जो दी। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि जब से वो आपसे दूर हुए हैं तब से वो भी खुश नहीं है, वो भी हैप्पी नहीं है। उनकी भी जो है ऐसा ही रहा है कि वो अपनी ज़िद में करते गए चीज़ों को, अपनी ज़िद में चीज़ों को जैसा करना है वैसे बनाते गए, लेकिन हैप्पी नहीं थे। लोगों से बात करना, औरों से बात करना, फ्लर्ट करना, बट वो अंदर से खुशी नहीं थी उनको। एंड जब ये सोचते हैं ना अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की, तो एक अलग सी खुशी आती है इनके मन में, जिसको ये फील कर पाते हैं। एंड ये इनके लिए बहुत अलग है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या है, ये अलग ही खुशी है कुछ, जो कि मैंने इतने टाइम से फील नहीं की। सो मानो ना मानो, ये कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसने आप दोनों को सोल टू सोल कनेक्ट कर रखा है। अब चाहे वो आपकी पर्सन कितना है उस चीज़ को मना कर ले, कितना है आपसे दूर भाग ले, लेकिन जो फीलिंग्स है ना, सारा खेल जो फीलिंग्स का है वो कहीं नहीं जाएगा, वो नहीं छुपेगा। वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं घूम फिर के आएंगी ही आएंगी, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है। ऑलराइट, सो मैं दो मैसेजेस यहाँ से भी देख लेती हूँ। Give me 2 messages, universe. आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू। थोड़े से डरे हुए हैं, आपको रीच आउट करने से थोड़ा सा डर रहे हैं। करूं कि ना करूं वाली एनर्जी है। समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। कल रात ही आपके बारे में सोच रहे थे बहुत ज़्यादा। कल रात आप ही से रिलेटेड मे बी थॉट्स थे इनके दिमाग में। कल रात आई एम वेटिंग फॉर यू, या आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मे भी हो सकता है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि आप ही कांटेक्ट कर लो आगे से, कि क्या पता आप ही बात कर लो आगे से, तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि वेट कर रहे हैं आपका, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। आई वॉन्ट टू हेयर नेक्स्ट टू मी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, अपने से दूर नहीं, खुद के साथ वो आपको देखना चाहते हैं। एंड ये कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ पुरानी पास्ट की जो बीत चुकी है, जो दर्द देती है, जो तकलीफ़ देती है, जो हर्ट करती है, ये ना तो उनको याद रखना चाहते हैं, ना वो उन बातों को छेड़ के पुरानी बुरी यादों को ताज़ा करना चाहते। मतलब ये इनका ये है कि मुझे अब कोई भी वो जो पास्ट में बीत चुकी जो बुरी यादें थी, वो जो बैड मेमोरीज थी, उनको अब ना तो याद करना है, ना उनके बारे में कोई बात करनी है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई भी चीज़ याद भी नहीं रखना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते हो पास्ट के बारे में। ये कुछ इनका ये कि जो भी है पूरी तरीके से नया होना चाहिए, पूरी तरीके से एक नई शुरुआत होनी चाहिए। वो पुरानी चीज़ों को छेड़ना ही नहीं है, कुछ ऐसा है। और ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। और जहाँ तक कि ये दो मैसेजेस हैं, ये दो मैसेजेस मुझे ये बताते हैं कि जब ये आपके बारे में सोचने बैठते हैं तो ये अटक यहाँ जाते हैं कि मैं खुद से मैसेज करूँ या मैं उसका इंतज़ार करूँ कि वो करे तो मैं बात करूँ, या फिर मैं खुद से मैसेज करूँ। तो ये मैं करूँ कि वो करे वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं। कल रात भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बट मैं ये कहूँगी गाइस कि आप उनको करने दो मैसेज, क्योंकि ये अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि अगर वो आगे से मैसेज करते हैं तो वो एक अपने ईगो की एक दीवार है ना, उसको लांग करके आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। और उसके बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेंगे और वैल्यू को भी, कि भाई मेहनत लगती है, बहुत
इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो बार बार इन एंड आउट कर जाना या आके चले जाना, ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें जो है वो सोचेंगे 100 बार ये काम करने से पहले। तो जब इंसान खुद से एफर्ट लेता है ना, तो उसको फिर बंद करने के बारे में वो 100 बार ही सोचता है। तो उसको आगे से उनको लेने दो एफर्ट उस चीज़ के लिए। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।